हम लोगों ने एक विशेष चीज यहाँ पर जानी है जो किताबों में सिर्फ ये परिभाषा आपको लिखी मिलेगी, लेकिन इस चीज के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा नई चीज सीखी। यहाँ पर हम लोगों ने सम प्लस ज्ञा का मतलब जाना कि संज्ञा को हम किस तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को अच्छी तरीके से जानना और अच्छे तरीके से ज्ञान होना ही क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी। ये हमने नया चीज हम लोगों ने यहाँ पर सीखी है। ठीक, वेलकम टू सी क्लासेस। मैं आदेश जायसवाल आपका अपना YouTube चैनल आदेश जायसवाल में स्वागत करता हूँ। हम लोग आज हिंदी के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो सभी कंपटीशन एग्जाम में जहाँ पर आपकी हिंदी आती है वहाँ पर आपको मदद मिलेगी। हिंदी के टॉपिक में संज्ञा प्रकरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम इस प्रकार से आपको बताएंगे कि इजी वे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगा सकें। संज्ञा का टॉपिक हमारा विशेष है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और संज्ञा के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना और उसको समझना हमारी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा हिंदी का प्रकरण में संज्ञा का टॉपिक रहेगा। संज्ञा का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह सम धन ज्ञा से बनता है। तो संज्ञा संधि विच्छेद का जब टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताएंगे सम प्लस ज्ञा। जिस किसी वस्तु को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ज्ञान होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। सम धन ज्ञा, सम प्लस ज्ञा, मतलब किसी भी वस्तु को अच्छी तरीके से जानना ही हमारी क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी। ये आपकी परिभाषा किताबों में नहीं मिलेगी इस तरीके की, लेकिन हम आपको संधि विच्छेद करके आपको अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि संज्ञा को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसके बारे में हमने जाना। तो अच्छा, संज्ञा की परिभाषा आप लोगों ने किताबों में भी पढ़ी होगी, तो उसके हिसाब से क्या होगी उसको भी हम बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले लिखा हुआ है संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा नाम के भाव को संज्ञा कहते हैं। ये हमारी सिंपल सी परिभाषा है जो आपको किताबों में भी मिल जाएगी। तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट अलग करके पढ़ेंगे तो हमारा कुछ अलग ही रहेगा। ठीक, सबसे हमें थोड़ा सा हट के पढ़ना है और क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व भी कर लेना है हमें। ठीक, तो संज्ञा का अर्थ होगा क्या, संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, उसको हम यहाँ पर आपको डिफाइन कर रहे हैं। लिखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरीके से हमने संज्ञा की परिभाषा को जाना, समझा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमारी सिंपल सी परिभाषा हो गई। यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि संज्ञा के भेद क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर आप अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यह हमारी परिभाषा संज्ञा की हो गई। अगर आप यहाँ पर जोड़ना चाहते तो स्थान भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्थान। ठीक, अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं
किसी किसी किताब में 3 भी दे रखे हैं, लेकिन 5 माने गए हैं। अगर आपको ऑप्शन में 3 5 में से दिख जाएगा तो 3 पर टिक करना है। अगर उसके भेद 5 मुख्य रूप से पूछे गए तो मुख्य रूप से 5 भेद पर आपको निशान लगाना है। ठीक, लिखेंगे संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। तो हम यहाँ पर संज्ञा के भेदों के नाम के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। तो आपको 5 भेदों के बारे में भी जानना है अच्छी तरीके से, और इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इन सब 5 भेदों को अच्छी तरीके से हम जान लेंगे तो क्वेश्चन को लगाना बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो वो 5 भेद कौन से होते हैं? तो सबसे पहले नंबर 1 पर लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, नंबर 2 पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, नंबर 3 पर लिखेंगे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, और यहाँ पर नंबर 4 पर लिखे ले रहे हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद नंबर 5 पर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक से संज्ञा की परिभाषा के बारे में देखा और संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ लिया है, और हम इन टॉपिकों के बारे में, मतलब भेदों के बारे में अच्छी तरीके से अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा। वहाँ पर कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, उसी में समूहवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे और द्रव्यवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे। ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा सब चीज। लेकिन एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हम जितना आप रिवीजन करेंगे कोई भी चीज़ आपको सब चीज़ आपको हासिल हो सकती है जब हम प्रैक्टिस करेंगे। मेन हमारा उद्देश्य होना चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो हम सारी सब्जेक्ट हमारी आसान हो जाएगी। ठीक, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो सारी सब्जेक्ट हमारी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा लिखा हुआ था, संज्ञा को हम जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन ज्ञ आएगा। मतलब किसी भी वस्तु को अच्छी तरीके से जानना या ज्ञान होना ही हमारी क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा के बारे में हमने पढ़ा था। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमारा संज्ञा की परिभाषा हो गई थी। हम लोगों ने एक विशेष चीज यहाँ पर जानी है जो किताबों में सिर्फ ये परिभाषा आपको लिखी मिलेगी, लेकिन इस चीज के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा नई चीज सीखी है। यहाँ पर हम लोगों ने सम प्लस ज्ञ का मतलब जाना कि संज्ञा को हम किस तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को अच्छी तरीके से जानना और अच्छे तरीके से ज्ञान होना ही क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। ये हमने नया चीज हम लोगों ने यहाँ पर सीखी है। ठीक, और हमने उसके बाद क्या बताया है? संज्ञा के भेद के बारे में बताया है। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ये आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी का जिसमें पूछा जाता है, तो वहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा भेद क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में जो संज्ञा होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके भेदों के बारे में अच्छे तरीके से बताया जाएगा, डीप में बताया जाएगा कि आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि कौन सा इसमें होगा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।
समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। ठीक, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो या अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।